फलक को देखा तुम? नहीं अली भाई, वो वापस नहीं है। अबे क्या अंग्रेजी समझता है? Have you seen Maverick since last night? जा बाहर जाके डस्टबिन फेंक दे। फलक बस, तुमने अच्छा किया कि तुम अपना सामान लेकर। आई थिंक वी नीड अ ब्रेक। आई एम सॉरी पापा कि मैं आपको माफ नहीं कर सकती। मिस्टर राहत, आप बैठ सकते हैं क्योंकि इस सेशन में काफी वक्त लग सकता है। No, no, no. I am fine. Thank you. तो जैसा कि मैं कह रहा था कि सर्वाइवल के लिए रिश्ते बहुत ज़रूरी होते हैं। साथ देने के लिए, साथ निभाने के लिए, खुशियाँ बांटकर ज़्यादा और गम बांटकर कम करने के लिए। आप दोनों आपस में सगे भाई हैं। इस रिश्ते की कदर उनसे पूछिए जो अकेले हैं, इकलौते हैं। आप दोनों के जो भी मसाइल हैं आप आपस में बांट लें, शेयर कर लें। इस तरह करने से अगर हल ना भी हुए तो यकीनन कम ज़रूर होंगे। आपने सुना होगा कि इत्तेफाक में बरकत है। इत्तेफाक में सिर्फ बरकत नहीं है बल्कि इत्तेफाक प्रैक्टिकल भी है। मैं चाहता हूँ कि आपके जो भी गिले शिकवे और शिकायतें हैं आज यहीं पर दफन हो जाएं और इस कमरे के बाहर कभी नमूदार ना हों। मैं चाहता हूँ कि आप दोनों खुदा की दी गई इस नेमत को, इस सपोर्ट सिस्टम को इस्तेमाल करें और इससे फ़ायदा उठाएं और आपस में सके भाइयों की तरह इत्तेफाक से रहें। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? नो। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन मैं जानता हूँ ये कहना आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। गिले पुराने और जख्म गहरे होना तो कुरेदने से तकलीफ तो होगी, लेकिन कुरेदना पड़ेगा, तकलीफ उठाना पड़ेगी, सामना करना पड़ेगा। आज आप दोनों ने एक दूसरे से जो भी कहना है, गुस्सा करना है, शिकायत करनी है, गिला करना है, गाली देनी है, करें, दिल खोल के करें। आज के दिन कोई जजमेंट नहीं होगी। ये जजमेंट फ्री जोन है। इसलिए आप लोग जो भी एक दूसरे से कहना चाहते हैं दिल खोल के कहें। और ये जो गुबार आप लोगों ने सालों से दिल में दबाया हुआ है इसको निकाल के फेंक दें, सर से उतार दें और प्लीज़ कल से पीछे मुड़ के बिल्कुल भी न देखें। नई शुरुआत करें, नई शुरुआत, बिल्कुल क्लीन स्लेट। बिल्कुल मुर्गी के अंडे की तरह। बिल्कुल मुर्गी के अंडे की तरह। मैं हमेशा से ये डायलॉग बोलना चाहता था। ठीक है मिस्टर राहत, तो क्यों ना इब्तदा पॉजिटिव नोट से करें और शुरू में आप दोनों एक दूसरे की तारीफ करेंगे। कोई अच्छा वाकया, कोई अच्छी आदत, कोई नुमाया खुसूसियात और कुछ पॉजिटिव। भाई मेरे दिल में तो कोई गिला है ही नहीं। मेरे लिए तो मेरे प्यारे भाई की हर चीज बहुत प्यारी है। हाँ, इतनी प्यारी कि हर चीज रख लेते हैं ये। सिर्फ तारीफ। अब देखिए भाई, मैं राहत भाई के ना स्टैमिना का फैन हूँ, भाई थकता ही नहीं है। और अली मुझे तेरी मर्दुम शनासी पर फख्र है भाई। क्या चॉइस है तेरी। JF-17 थंडर, फलक शगाफ पार्ट 2। वाह 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 वाह। और मुझे ना इनकी चॉइस बहुत पसंद है। धक्का स्टार्ट, CNG साइलेंसर, महवेश चिंची। और मुझे अली की उम्र बहुत पसंद है। माशाल्लाह जवान है। आखिर ये भी इसकी एक खूबी है। भाई असल खूबी तो राहत भाई में। नहीं 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 अली ना कर यार, छोड़ ना, छोड़। चलें छोड़ देते हैं। अरे नहीं, अच्छा अल्लाह से तो आपको तो बता दे।
भाई स्टेमिना, अरे थकते ही नहीं है। हाँ ना यार रेडी, ये करके बता रहा हूं। ये देखो ये वाह वाह, थकते ही नहीं, थकते ना, हीट नहीं, थकेंगे नहीं। वाह वाह, मसली बशीर, बशीर, देखो तुम्हारी शर्ट पे क्या है? देखो ना, हैं? तुम्हारी शर्ट पे कुछ है। कहाँ है? अब तो तुम्हारे कपड़ों में चला गया। हैं? तो इसलिए मैं आपसे माफी मांगने आ गई। आप मुझे माफ करेंगे ना? करेंगे, बिल्कुल करेंगे। बल्कि मैं भी आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। और कभी मुझसे कोई गलती होगी हो तो आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। वो दरअसल ना, तो गुस्से में मैं अपने जज्बात पे काबू नहीं रख सकता। चले, मैंने भी माफ किया। तो दोस्ती? दोस्ती? तुमने मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी, अपना बाजू तोड़ दिया। तुम सरप्राइज से भरे हुए हो। थैंक यू। ये तो मेरा फ़र्ज़ था। आप मेरी जगह होती तो आप भी यही करती। इतनी उम्मीदें ना लगाओ मुझसे, मैं इतनी भी अच्छी नहीं हूँ। अरे नहीं नहीं, आपको नहीं पता। इंसान को इतना अपने बारे में नहीं पता होता जितना दूसरे को पता होता है। मुझे पूरा यकीन है आप अंदर से बहुत अच्छी हैं। और तुम जो हो ना, कि आप जो हैं, जैसे डिस्टेंस रखे तो बेहतर है। और ये जो आइडियाज आपके दिमाग में घुस गए हैं ना, इनको निकाले तो बहुत अच्छा होगा। वरना मुझे बहुत अच्छे से निकालने आते हैं मुख्तार साहब। मिकी माउस कहिए ना, अच्छा लगता है। मिकी माउस, ये प्लास्टिक की चुपके ली थी, क्या हो गया है? बशीर, हाँ तो अभी आपने मुझे मिकी माउस बोला है। नहीं नहीं, मैंने तो बशीर ही बोला है। गलत सुना होगा तुम लोगों ने। मेरे ख्याल में अब वो वक्त आ चुका है जिसका आप दोनों को बेताबी से इंतज़ार है। आप अपने गिले शिकवे बयान कीजिए और याद रहे ये जजमेंट फ्री जोन है, लेकिन फ़ौरन जवाब देने से सुनना और बर्दाश्त करना ज़्यादा अहम है। मिस्टर राहत, फ्लोर ओपन है। मुझे क्या गिला हो सकता है? कोई गिला नहीं है। मैं अपने बहन भाइयों पे जान छिड़कता हूँ और बदले में मुझे क्या चाहिए? कुछ नहीं, सिर्फ इज्जत। मुझे इज्जत चाहिए। इज्जत राहत भाई, इज्जत कमाने से मिलती है। ओ भाई, तो क्या करूं इज्जत कमाने के लिए? बड़ा भाई हूँ, बाप की जगह हूँ। अल्लाह ने इज्जत झोली में डाल दी है तो मैं क्या कर सकता हूँ? आप कुछ मत करें, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप पहले ही बहुत कुछ कर चुके हैं। ओ भाई, क्या कर दिया मैंने? हैं जितू भाई, जब से आया इल्जाम पे इल्जाम धर रहा है मुझ पे। मैं कह रहा हूँ आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आराम से प्लीज। फिलहाल सिर्फ सुनिए और जितना बर्दाश्त कर सकते हैं बर्दाश्त करें। डॉक्टर साहब, इनसे जरा पूछिए आप, बाबा जो हमारे लिए पैसे छोड़ के गए थे वो इन्होंने अकेले कैसे हड़प लिए? इज्जत चाहिए इनको। जितू साहब सरासर झूठ बोल रहा है। भाई बिजनेस के लिए लिए थे
आज अगर बिजनेस कामयाब हो जाता तो ये अरबपति होते और फिर इन्हें कोई गिला शिकवा नहीं होता। अरे तो पूछ के लगाते ना, बिना पूछे लगाने को चोरी कहते हैं, चोरी। दित्तू साहब अगर चोरी होती तो वापस करने के लिए नहीं कहता, पूछे इनसे, पूछ लेना। पहला चैलेंज जीतने के बाद मैंने 20 लाख देने की ऑफर की थी, लेकिन नहीं, उस वक्त तो इनके सर आसमानों पे थे, इन्हें सूद चाहिए था, सूद। तौबा 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 तौबा, सूद सूद हराम है। अब मैं ऐसे बहन भाइयों के लिए अपनी आखिरत खराब कर लूं, है? आखिरत पहले ही खराब है आपकी। तुम्हें कंट्रोल करने से ये कुछ भी कहता रहे, मैं खड़ा सुनता रहूं, ये हो नहीं सकता है। अरे तो बैठ के सुन लेना, किसने कहा खड़े रहने को? अच्छा, हाँ। मिस्टर अली, लग नहीं रहा होगा पर ये प्रोग्रेस है। मैं इनकी सूद वाली बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। बहन भाइयों में ऐसी बातें नहीं होने चाहिए। आप अगले शख्स के हालात को भी देखें कि वो बेचारा कितनी मुश्किल में है। मिस्टर राहत, आप अभी के अभी इनके 10-10 लाख रुपए दे सकते हैं। और हाँ, मिसेस तमन्ना के पैसे आप मुझे दे सकते हैं। आई विल ट्रांसफर इट। अभी नहीं है मेरे पास पैसे, लेकिन चैलेंज जीतने के बाद सबसे पहले इसके मुंह पे मारूंगा। मुंह पे मारेंगे? डॉक्टर साहब, अफगानिस्तान की जीडीपी जितना ना कर्जा लिया हुआ इन्होंने, वो पूरा कर लें, बहुत बड़ी बात है। मुंह पे मारेंगे। और हाँ, अपने पैसे अपने पास रखें, नहीं चाहिए मुझे। तो भाई तू अपनी फिक्र कर, मेरी छोड़ दे। मैं गुर्बत में जिंदगी बसर कर लूंगा, लेकिन तेरे एहसान के बोझ तले जिंदगी गुजरेगी नहीं मुझसे। तो ये मामला सेटल हो गया है। मैंने कहा था ना कि हम आगे बढ़ रहे हैं। तो मिस्टर राहत, आप इनका कर्जा वापस लौटाओगे ना? जान, देखते हैं। देख लो। देखा आप लोगों ने, आधे सच और गलत फहमियों की गिरें जब खुलती हैं, रस्सी के सिरे नजर आते हैं तो जिंदगी आसान हो जाती है। रिश्तों में उम्मीद और एतबार वापस आ जाता है। फिर चाहे अंधेरी रात हो, इस रस्सी को थाम लें तो सुबह ज़रूर होगी। दादी को भी ये एहसास हुआ था कि वो बहुत सारे मसलों को मुख्तलिफ तरीक़ों से हल कर सकते थे। आप लोगों के पास तो अभी बहुत ज़िंदगी आगे बाकी है। मौके को पकड़े और ना रखे दिलों में कोई बात। बड़ी गहरी बात कर दी दित्तू साहब आपने। आखिर में, दिस इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट। मिस्टर अली, आई एम श्योर कि आप बहुत कुछ कहना चाहते हैं। मुझे कुछ नहीं कहना। यू हैव टू। छोड़े डॉक्टर साहब, सब कुछ खराब हो जाएगा, माहौल अच्छा खासा चल रहा है। अरे कह दे अली, कह दे। मैं कह रहा हूं ना तुझसे, कह दे, कोई बुरा नहीं माने। अच्छा, तो हमारी बेटी को किताबें पढ़ने का शौक है। जी। मीना बेटा, अपने पापा को माफ नहीं करोगी? देखें, मेरी मामा से बात हो गई है और जो मैंने उनको कहा है वो ही मैं आपसे बोलूंगी। आई एम सॉरी, बट मैं आपको माफ नहीं कर सकती। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं वेट कर सकता हूं। और अब मैं कहीं नहीं जा रहा। और मैं अब यहीं रहूंगा जब तक तुम चाहोगी। और अगर तुम नहीं भी चाहोगी तो फिर भी मैं यहीं रहूंगा, क्योंकि तुम्हारी मामा भी यही चाहती हैं।
उनकी डेथ एक्सीडेंट से नहीं हुई थी, उन्होंने अपनी जान खुद ली थी। नहीं यार अली, दोबारा नहीं बस। मिस्टर राहत, आपने सुनने का वादा किया था। हाँ लेकिन हमारा बाप था, और अली को किसी को कैसे पता चला? क्योंकि वजह मैं था और आप भी। मैं सुनता रहा, भाई को इज्जत चाहिए, बहन को अकेला छोड़ दी, और मैं हमारे रिश्ते और हमारी किस्मतें आपके गिले शिकवे शुरू होने से बहुत पहले बदलना शुरू हो गई थी। मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं। मैंने सारी जिंदगी ब्लंडर्स किए, लेकिन जो इंसान इज्जत की बात करता हो और भिखारी के कशकोल में पड़े 10 रुपए चुराने का मौका ना जाने दे, मैं आपकी बात कर रहा हूं। मैंने आपको ये करते हुए देखा है। जब ऐसा आदमी इज्जत की बात करे ना तो अच्छा नहीं लगता। और हमारी बाजी, जो पहले भी मौका मिलते ही भाग गई थी और आज भी। कभी सोचा कि एक छोटा भाई भी था, एक बच्चा भी था, जिसकी सारी जिंदगी कुछ ही दिनों में उजड़ गई थी। वो बिना माँ बाप के कैसे रह रहा होगा? सिर्फ आपने नहीं अकेला छोड़ा, बाजी ने भी यही किया। बड़ा भाई बाप की जगह है, बड़ी बहन मां की जगह है। सब बकवास, सब मकाफात अमल है। हमारी सजा है ये, और अब किसी बहाने के पीछे छुपने की जरूरत नहीं है आपको। अगर ये डिसाइड कर ही लिया है कि पूरा माजी क्लियर करना है, तो हमें ये एक्सेप्ट करना होगा कि हम पर अल्लाह का अजाब तभी शुरू हो गया था जब हमारी मां की मौत हुई हमारे बाप की वजह से, और हमारे बाप की मौत हुई हमारी वजह से। तुम्हारे हमारे से जो गिले शिकवे हैं वो सच हो सकते हैं, लेकिन अम्मी और बाबा ये सच नहीं है अली। सच नहीं है? क्या हम सब इस बात में मुत्तफिक नहीं थे कि अम्मी की मौत बाबा की वजह से हुई है? हम सबने उनसे बात करना नहीं छोड़ दिया था? हम सबने उनका बॉयकॉट नहीं कर दिया था? और राहत भाई, आप इतनी आसानी से खुद को कैसे निकाल सकते हैं? मैंने क्या किया है? आपने मुझे कहा बाबा को खत लिखने को। कौन सा खत? कौन सा खत? आपकी सिलेक्टिव मेमोरी के मैं कुर्बान न जाऊं तो फिर क्या करूं? वो खत जिसमें आपने मुझे कहा कि दिल की भड़ास निकालो, हम तीनों की तरफ से। अली बाखुदा मुझे याद नहीं कि तुम क्या कह रहे हो। आपने कहा था कि बाबा को खत लिखो और उनको बताओ कि उनकी औलाद अपनी मां की मौत का जिम्मेदार उनको समझती है, उनसे नफरत करती है। अच्छा, वो तो इतनी पुरानी बात थी, और मैंने तो तुम्हें ठंडा करने के लिए कही थी। मैंने वो खत लिख दिया, लिख दिया कि I hope he dies। चलो बचपन में लिखी हुई बात कह दी, लिख दी, लेकिन बाबा का एक्सीडेंट हुआ था। अगले दिन बाबा चले गए। मेरे खुदा, तू समझता क्यों नहीं है? बाबा ने खत पढ़ लिया होगा, पहले ही दिल बर्दाश्त थे। काश मैंने वो खत लिखा तो आज बाबा, मैंने मारा है बाबा को, मैं कातिल हूं उनका। नहीं अली, तुम कसूरवार है। देख, तू रोएगा तो ना मैं भी रोने लगूंगा। रात भाई, क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? एक बच्चे के साथ ऐसा कौन करता? और एक बच्चे की बात को इतना सीरियस कौन लेता है कि अपनी जान ले? नहीं अली,
तेरा कोई कसूर नहीं था, बाबा का एक्सीडेंट हुआ था यार। नहीं बर्दाश्त होता ना, 1 मिनट बर्दाश्त नहीं होता। मैंने 20 साल बर्दाश्त किया इस बात को। ये घर हंसता है मुझ पे, ये दीवारें लानतें देती है मुझ पे, हंसती है मुझ पे, हंसती है दीवारें मुझ पे, हंसती है। अली अली तेरा कोई कसूर नहीं है यार, तेरा कोई कसूर नहीं है। जब तू रोएगा ना मैं भी रोने लगूंगा। रोने क्यों किया तुमने? कौन करता है यार? बस कर दे, तेरा कोई कसूर नहीं था। ना कर अली, बस कर दे अली, बस कर दे प्लीज। तेरा कोई कसूर नहीं था यार, मेरा कसूर था, मेरा कोई कसूर नहीं था। तुम्हें क्या लगता है मुझे अली बाबू के पास जाना चाहिए? मेरे ख्याल उनको ना फिलहाल अकेला छोड़ देना चाहिए। तब दुख होता है उनको देख के, उनकी तकलीफ कोई भी नहीं समझता। शायद दादी की ऐसी वसीयत बनाने का मकसद यही हो। दादी ने पूरा खाता खोल के रख दिया। और ये मामी कब वापस आ रही है कुछ पता है? पता नहीं, लेकिन फोन पे इनकी बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी। छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो उनकी होती रहती हैं वैसे भी। नहीं, इस बार डिफरेंट थी। हाँ, तुम फुप्पो बन जाओ अब। पर तुम्हें कैसे पता कि उनकी पहले की लड़ाइयाँ कैसी होती थी? वो छोड़े, अभी रात साहब को ब्रेकिंग न्यूज भी देनी है। लो आंटी भी गई। आइडिया, आप और जुम्मन अली भाई का बॉर्डर संभालो और मैं राहत साहब को संभालता हूँ। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। बेस्ट हो गया तो। फिर मानती है ना? इस तरह मैं पापा को भी अवॉइड कर लूंगी आराम से। हैं? कुछ नहीं। मैं जाऊं? जाओ। रात में क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? एक बच्चे के साथ ऐसा कौन करता? ये दीवारें लानतें देती है मुझ पे, हंसती है मुझ पे, हंसती है दीवारें मुझ पे, हंसती है। राहत भाई, आप ठीक हैं? मुझे तो पता ही नहीं चला कि अली इतना बड़ा राज अपने दिल में छुपा कर फिर रहा था। तो जो अली भाई कह रहे थे वो वाकई सच है? क्या आपने उनको वो खत लिखने को कहा था? यार इतने दिन हो गए, मुझे तो कुछ याद नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने कुछ ना कुछ कहा जरूर था। मैंने क्या, हम सब ने कहा था। हालात ही कुछ ऐसे थे। और अगर कहा भी था तो ये थोड़ी पता था कि ये अमल भी कर लेगा और उसके बाद ये हो जाएगा। आपके वालिद साहब ऐसा कर सकते थे? नहीं, मैं एक लम्हे के लिए भी नहीं सोच सकता। वो सिर्फ एक हादसा था। कैसी बात है राज साहब, हम सब अपने मसलों में रहे और समझने की कोशिश ही नहीं की कि अली भाई कितना बड़ा बोझ लेके अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। और इस बात का सबसे बड़ा कसूरवार तो वो अपने आप को ठहराते हैं। हमें कुछ करना चाहिए। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो क्या करें? हमें अली की गलतफहमी को दूर करना होगा, उसके सच को झूठ करना होगा,
अब हम खामोश तमाशाई बन के नहीं बैठ सकते। तो आप क्या कहते हैं? इसके लिए मुझे तुम्हारे साथ साथ मीना की मदद भी चाहिए होगी। ठीक है, मैं ना मीना बीबी को अभी बुला के लाया। जाओ, जल्दी जाओ। जी सलीम साहब, कैसा जा रहा है आपकी बेटी के साथ? बस मैं कोशिश कर रहा हूँ रेडी साहब। गुड, क्योंकि अब आप दोनों की बारी है। इस ग्रुप थेरेपी में जी बिल्कुल। राहत भाई और अली को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि मुझे और मीना को इससे कोई फायदा होगा। मुझे ही खुद कुछ करना होगा। अगर तमन्ना बीबी होती तो उनको और मीना बीबी को बुलाया जाता। अब आप अगर उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो फिर ये ड्यूटी आप ही को निभाना पड़ेगी। लेकिन शायद मीना बेटी मेरे साथ ये टास्क ना करना चाहे। क्या मैं अकेले कर सकता हूँ? ग्रुप थेरेपी टास्क है, नॉट इंडिविजुअल। सो आई एम सॉरी, बट मीना को आना ही होगा। हम्म। ठीक है, मैं फिर उससे पूछता हूँ। तो ठीक है, आप लोग जब रेडी हो जाएं तो प्लीज तशरीफ ले आइएगा। ठीक। उनकी डेथ एक्सीडेंट से नहीं हुई थी, उन्होंने अपनी जान खुद ली थी। मैंने मारा है बाबा को, मैं कातिल हूं उनका। अली, it's not your fault. तुम बच्चे थे। How can you? I don't know what to say. कोई डेस्टिनी वेस्टिनी नहीं है अली, ये सब तुम्हारा वहम है। खुद को अपनी थॉट्स की जेल में कैद करना चाह रहे हो, लेकिन थोड़ा पॉजिटिव सोचो। डेस्टिनी ये भी तो हो सकती है कि ये लिफाफा उस कमरे में तुम्हें तुम्हारी गिल्ट से आजाद करने के लिए रखा हो, रियलिटी फेस करने के लिए रखा हो, एक नया स्टार्ट देने के लिए रखा हो। I tried to care for you, और तुमने मेरे पे ही चढ़ाई कर दी। ठीक, then I'll go। और तुम अपनी औलाद से कभी नहीं मिल सकोगे। क्या कहा तुमने? वही जो तुमने सुना, मैं प्रेग्नेंट हूँ। तुम सच में प्रेग्नेंट? तुम्हें यकीन नहीं है? Then that's not my problem. Actually, प्रॉब्लम तो फिर मेरा ही रह जाएगा ना। तुम इस घर में कर क्या रही हो? हमारी तलाक होने वाली है, कहीं देखा है तुमने हमारे जैसा कपल? मैं तुम्हें नहीं चाहता कि तुम यहाँ रहो, बट तुम फोर्सफुली यहाँ रुकी। तो क्या चाहते हो? अपना हक छोड़ दो, तुम पे ट्रस्ट कर लो। तुम्हें तो अपने आप पे ट्रस्ट नहीं है, मुझे तो छोड़ ही दो। और हाँ, अभी तक हमारी डिवोर्स हुई नहीं है, ऑल थैंक्स टू यू।
क्या कर रहा है अली? मीना बीबी। क्या हुआ, बात हुई मामू समर से? जी जी, और आपकी? मेरी क्या बात होनी थी, मैंने क्या बात करनी थी उनसे? ओ नहीं, अली भाई से बात हुई? नहीं, उनको तो देख के ही डर लग रहा है, तो गुस्से में बैठे हुए, कैसे बात करूंगी? खा तो नहीं जाएंगे? अब क्या करें? चुमन को बोले? उसकी बात किसी को समझ में आती है? हाँ, उसके इशारे तो मुझे भी समझ में नहीं आते। आइडिया, अली बाबा को कॉफी बहुत पसंद है, बिल्कुल, उसी बहाने बात कर लेती हूँ। ये भी ठीक है। एक मिनट, मुझे याद आया, राहत भाई आपको बुला रहे थे, चले? चलो चलो। हेलो, मेरे यहाँ कैसे आ गए? आई जस्ट कॉल टू चेक कि तुम्हारी तबीयत कैसी है। मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होना है? चलो, मैं कहना चाहता था कि जब तुम्हारा दिल चाहे तुम वापस आ सकती हो। ओह वाह अली, मैं तो कोई प्रॉपर्टी हूँ ना, जिसको जब चाहो फेंक दो, जब चाहो वापस रख लो। चलो, मैं गुस्से में था, आई एम सॉरी, आई डिडंट मीन इट। ओके, तो आपकी थेरेपी कैसी चल रही है? थैंक्स टू यू, ना तुम ये टॉपिक छेड़ती है से और ना मेरे जख्म खुलते, लेकिन ऑब्वियसली तुमसे रहा नहीं गया। अली ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? आज कुछ हुआ है क्या? अली अली, ये जो थेरेपी है ना, ये तुम्हारे जख्मों को बंद करने के लिए ही तो है। मैं सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ अली। यू नो व्हाट फलक, मैं सोचता था कि तुम चली जाओगी तो शायद मैं रह नहीं सकूं। तुम्हारे जाने के बाद बेहद पछतावा होगा मुझे, बट आई रियलाइज्ड कि तुम्हें छोड़ देने का मौका मिलने के बावजूद तुम्हें ना छोड़ना बहुत बड़ी गलती थी। The nerve, अली, the nerve for you to say that. तुम्हारे सीने में दिल नहीं है अली? ये जो तुमने विक्टिमाइजेशन का लिबादा ओढ़ा हुआ है ना, ये झूठ है। सच तो ये है कि तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी और कमिटमेंट से एक दफा फिर भागना चाह रहे हो, और इस दफा मैं कोई बहाना नहीं बनाऊंगी। मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं। यस अली, यू। अगर इतना ही रिग्रेट है ना, तो छोड़ दो मुझे। किसने रोका हुआ है तुम्हें? किसका एहसान जता रहे हो? छोड़ दो मुझे। हमारी औलाद की वजह से। क्या कहा तुमने? मैं वालिदैन के बगैर बचपन गुजार चुका हूँ, मैं जानता हूँ कैसा लगता है। जो मेरे साथ हुआ था मैं किसी और के साथ नहीं कर सकता। अली, तुम्हें गुजरे हुओं की बहुत फिक्र है ना, और आने वालों की भी, लेकिन जो साथ है उसकी ना फिक्र है और ना कोई वैल्यू। फलक, मैं अपसेट था, आई डिडंट मीन टू। अली, अगर मैं उम्मीद से ना होती तो तुम मुझे छोड़ देते? फलक लुक, सवाल बहुत सिंपल है अली। अगर मैं उम्मीद से ना होती तो मुझे छोड़ देते तुम? फलक, तुम क्यों बात को बढ़ा रही हो? जवाब दो अली। Of course not. I'm not pregnant. क्या? I'm not pregnant. फलक, ये वक्त मजाक करने का नहीं है। I'm not joking अली। फलक, तुम इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती हो फलक? ना बोलती तो तुम मुझे यहाँ रहने देते? फलक, मैं झूठ छोटा बड़ा नहीं होता अली। अब तुम्हें फैसला करना होगा। अब तो तुम सब जानते हो ना, मेरी यहाँ पे जगह है। You know what, फलक, मुझे लगता है हम दोनों को एक दूसरे से दूर ही रहना चाहिए।